Hi everyone, Ashish Kyal here, and this is a very quick short video on markets, निफ्टी, बैंक निफ्टी और क्या लग रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों ऐसा है कि आज का ट्वीट था कि निफ्टी इफ इट कम्स टूवर्ड्स 26,120 के आसपास, 26,090 के आसपास वहां से रिवर्स हो तो ऊपर का ट्रेड हम 26,250 तक वापस देख सकते हैं। निफ्टी आया, बार बार वो उसी लेवल पे आया, 26,030 को प्रोटेक्ट किया। सपोर्ट 26,030 का था। इट प्रोटेक्टेड दैट लेवल, रिवर्स्ड अप मल्टीपल टाइम्स, बट फाइनली क्लोजिंग अच्छी नहीं हुई। मार्केट ने क्लोज नीचे किया, लेकिन इट स्टिल प्रोटेक्टेड द प्रायर डे लो, विच कीप्स द ट्रेंड स्टिल on the buy side. So let me just share across chart, and before I share across the chart, I just want to know if you are liking these short videos. If yes, then do write like karo, share karo, retweet karo, and so that I know you are liking these videos and I'm going to make it more. So I'm just sharing my screen across very quickly. यहाँ पर, so if you check, this was the low of yesterday, which was 26,063. एंड टुडेज क्लोज इज 26,068। तो निफ्टी ने प्रायर डे का लो जो था वो प्रोटेक्ट किया, 26,068 पे बंद हुआ। तो 3 कैंडलस्टिक रूल के हिसाब से रिवर्स नहीं हुआ। 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट पे प्राइस आर एट अ वेरी इंपॉर्टेंट एवरेज सपोर्ट, अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एंड वी कंप्लीटेड बी हियर एंड वी माइट बी starting the C higher. We have started C higher, which might be subdividing further. लेकिन बहुत ही क्रूशियल जंक्शन पे बंद हुआ है। लास्ट की जो फाइनल आवर की सेलिंग थी ना, वो थोड़ी सी गड़बड़ है। सो नाउ इट इज बेटर टू बी लिटिल कॉशियस, लेकिन नॉट बेरिश, बिकॉज इफ यू लुक एट इट, दिस इज द सपोर्ट ऑफ प्राइजेस फ्रॉम हियर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। प्रीवियस दो पीक है, ये पूरा जोन है। तो बल्कि मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा फॉर द कमिंग वीक, मैं सेल नहीं कर रहा जब तक प्रायर डे लो के नीचे बंद नहीं होता। मतलब सिंपल सा फंडा मैंने बना रखा है यार, बंद होगा तब मैं देखूंगा करना क्या। फिलहाल तो सेल नहीं करा, पोजीशंस को लाइटन अप किया क्योंकि क्लोजिंग इज नॉट गुड, सो आई एम रिड्यूस माय पोजीशंस। आई एम नॉट कैरिंग वेरी एग्रेसिव पोजीशंस। ऑलरेडी लॉन्ग जो किया था, ऑलरेडी इन द मनी काफी है, बन रहा है पैसा, तो हाफ बुक कर लिया, रिमेनिंग को ट्रेल कराओ। गलती से अगर निफ्टी गैप डाउन हो जाता है, ओके, 25,950 960, मैं बेच नहीं रहा। आई विल वेट फॉर पुल बैक अगेन, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये बहुत क्रूशियल जोन है। यहां पर, यहां पर, यहां पर इतना सपोर्ट आ रखा है कि नीचे निकालना बेट्स के लिए मुश्किल होगा। इट हैज टू, मूविंग एवरेज का, चैनल का, बहुत सारा सपोर्ट, विच मीन्स 26,000, 25,980, 26,020 के आसपास अगर निफ्टी मिल गया मुझे, 25,980 से 26,020 के जोन में मिल गया और रिवर्सल बना, तो मैं बाय कर लूंगा वहां। छोटा सा 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एंड देन आई अगेन राइड ऑन दी अपसाइड, क्योंकि अपसाइड ज्यादा पोटेंशियल। व्हेन विल आई टर्न बेरिश? इफ निफ्टी सस्टेन्स बिलो दिस फॉर एन आवर। कौन से लेवल के नीचे? 25,950 940 के नीचे। अगर निफ्टी 25,940 को 1 घंटे तक सस्टेन करता है तो गड़बड़ है, which means 25,940 sustaining for an hour. I am not looking for now buying. I'm just getting cautious. I'm seeing what's happening around. I'm seeing options data, then what's happening at 26,000 call open interest, and that's how I'm going to trade. तो बहुत ही सिंपल है। जो हमारा व्यू एंड टारगेट है 26,400, वो अभी भी इंटैक्ट है, नथिंग चेंज्ड। जस्ट देर इज सम कंसोलिडेशन, और ये यूएस में गड़बड़ है। यूएस डाउ जोन्स आई थिंक विल करेक्ट मोर। पीपल हैव forgotten the tariff that they have levied. They have to pay the price now, and that is reflecting in crypto. Look at the crash of crypto. मैं 1 महीने से बोल रहा हूं, और वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पता चला होगा, यूएस मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट इंडियन मार्केट, बट येस, अगर यूएस करेक्ट हो रहा है तो हमें थोड़ी दिक्कत तो फेस करनी पड़े। वो मेरा चैलेंज है। इसलिए आई एम नॉट डूइंग वेरी एग्रेसिव। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पोजीशन साइजिंग अकॉर्डिंगली, आई एम रिड्यूसिंग माय पोजीशंस, I am ready to go back in once I see a dip. That's how you have to prepare your mindset when you are a trader. Not very rigid. नहीं, मुझे तो लॉन्ग करना है। No, not very rigid. Flexible enough. See the price action, because भाव भगवान से, you have to see that. So this is how I'm going to trade.
एनी डिप, आई एम अगेन रिपीटिंग, स्ट्रेटेजी क्या है, 25,980, 26,020 पे डिप आया, बाय नहीं करूंगा, रेड कैंडल पे बाय नहीं करूंगा, वेट करूंगा, 5 मिनट इचिमोको स्ट्रेटेजी यूज करूंगा, या 5 मिनट ए के इंडिकेटर, 15 मिनट आइडियल है, 5 मिनट इचिमोको, 15 मिनट ए के इंडिकेटर, ब्रिलियंट सेटअप है, मैंने मेंटरशिप में सिखाया था, वो यूज करना है आपको, और उसके बेसिस पे छोटा स्टॉप लगा के री एंट्री करनी। गड़बड़ 25,940 के नीचे 1 आवर क्लोज, गेट आउट ऑफ पोजिशंस एंड देन वेट, दैट्स द स्ट्रेटेजी। चलिए, अभी अगर ये सारे स्ट्रैटेजी और वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो फटाफट लिखिए, देखता हूं मैं कौन कौन लिखता हूं, मैं कमेंट चेक करता हूं पर्सनली, जिससे मैं आपके नाम देख पाऊं कौन कौन यहां पर लिख रहा है। साथ में भी लिखिए ना आप लोग कहां से, मुझे पता चले, वेयर आर यू फ्रॉम, कमेंट में डालिए, ट्वीट करिए। और साथ में अगर आप अवेलेबल हो, 22 नवंबर मॉर्निंग 11 AM एक मास्टर क्लास में रख रहा हूं, विच इज गोइंग टू बी ऑन इलियट वेव। It's going to be different because I'm going to talk about historical charts. I'm going to talk about Elliott wave patterns. If you are available, I'm going to pin the comment and you have to be there at 11 a.m. where I'm going to talk about historical charts पे Elliott wave कैसे काम किया है, स्टॉक्स के ऊपर, थर्ड वेव स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप लोग हो क्या रेडी? अगर आप जुड़ रहे तो कमेंट में डालिए कि यस आई एम गोइंग टू बी देयर। सो यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है देख के कि आप लोग जुड़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, शॉर्ट वीडियो था, लिंक है नीचे मास्टर क्लास की, विच इज गोइंग टू बी अबाउट एलियट वेव ऑन स्टॉक्स, थर्ड वेव स्टॉक्स एंड हिस्टोरिकल चार्ट्स, एंड यू हैव टू बी देयर विथ मी ऑन 22 सैटरडे, सैटरडे को, कल 22 को 11 बजे से 10 मिनट पहले जुड़ना, एसबी को हाउसफुल, फिर आप जूम पे जुड़ नहीं पाएंगे। हैव अ वंडरफुल टाइम गाइस, बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर। आशीष ग्याल साइनिंग ऑफ।